हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स के 2015-16 के इंट्रेंस एग्जाम पेपर प्रीवियस पेपर के बारे में। हाँ, सुन लीजिए, प्रीवियस पेपर के बारे में। काफ़ी मेहनतों के बाद इंट्रेंस टेस्ट से पहले हमने प्रीवियस पेपर लाने वाले यूट्यूब के पहले चैनल हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेतौर मेहनत के बाद हमने प्रीवियस पेपर की जुगाड़ से आपको ये सुविधा दी है। अब शुरू करते हैं हम लोग एक बाई एक करके क्वेश्चन, और उसके सारे जो है कि कितने बाई कितने क्वेश्चन किसमें से आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहें और कृपया सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले। कोई भी चीज़ आपकी फंसी हो तो मैं तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। तो इसमें ये सीधा सीधी बात है कि ये महात्मा गांधी का इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह जो है वो फर्स्ट है महात्मा गांधी का सत्याग्रह, ठीक है, इंडिया में। ओके दोस्तों, तो जो आंसर नंबर सी पे आप क्लिक कर सकते हैं, चंपारण है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंड इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज कितने होते हैं, तो वो 5, लेकिन 5 में से इसमें से 3 दिया है। लेकिन इसमें से आप देख रहे हैं कि हिंदी जो है यूनाइटेड नेशन का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। रसिया हो गया, स्पेनिश हो गया, अरबिक हो गया और इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जो है इनके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो हमें तीसरा का ये बताना है कि ये इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है। तो ज्वाला गुट्टा है बैडमिंटन के लिए, सूरज जॉय सिंह है बॉक्सिंग के लिए, जेनिफर है वॉलीबॉल के लिए, स्मृति मेहरा है गोल्फ के लिए, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, जेनिफर जो है वॉलीबॉल की प्लेयर मतलब नहीं है, दो इनके खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो इनमें से कौन सा है, लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो इनमें से आपको बताना है। इकोनॉमिक्स का आपने देखा होगा, लिटरेचर का भी आपने देखा होगा, केमिस्ट्री का भी आपने पढ़ा होगा इस बार। तो मैथमेटिक्स का आपने कभी नहीं देखा होगा, तो मैथमेटिक्स जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। एरिया के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा एरिया में है और कौन उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पे देखते हैं। तो हम लोग को जो आता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, ये तो बात क्लियर है भाई, राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद आता है केरला, एमपी एंड यूपी। लेकिन अब यहाँ मामला देख लीजिए कि केरला सबसे बड़ा स्टेट है, और उसके बाद आता है एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है यूपी एंड उसके बाद आता है राजस्थान। तो हमें ये करना है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया, ठीक है। तो ये हमें बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन का है कि फर्स्ट नॉन सिटीजन टू रिसीव भारत रत्न वॉच। इनमें से वो कौन सा शख्स है जिसने भारत रत्न पाया, लेकिन वो सिटीजनशिप इंडिया का नहीं था, मतलब उसको वो इंडिया का रहने वाला नहीं था। वो कौन शख्स है, तो वो आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि ये पाकिस्तान के बंटवारे से चले गए थे, तो अब उनको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद आता है हमारा सातवां क्वेश्चन। अब इसमें हमें बताना है कि द एरोनम नोट स्टैंड फॉर। तो नोट का हमें बताना है, ठीक है। क्या बनाना है हमें, मतलब बताना है प्रलंबी। एरोनम का मतलब होता है प्रलंबी, ठीक है। तो NOTE नोट का मतलब बताना है। तो नोट का हो गया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर तंबाकू इराडिकेशन, ठीक है, या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, न्यू ऑर्डर फॉर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एंड नॉन ऑफ एबव, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला आपने देखा होगा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर तंबाकू इराडिकेशन, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें जो है ना, थोड़ा सा इसमें ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला जो है ए है, वो सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एरोनम सिम स्टैंड फॉर। तो हमें द एरोनम सिम स्टैंड फॉर का ये बताना है कि सिम का मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं वही है, ठीक है। तो हमें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल,
ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर। और तबातोड़ क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के बाद ये बताऊंगा कितने क्वेश्चन किसमें से पूछे गए हैं। तो आप वीडियो छोड़ के कृपया ना हटे, क्योंकि आपका अगर इस बार नहीं हुआ तो उस बार आप तो भूल ही जाइए, क्योंकि एक बार ना होने पर लोगों का मन जो होता है थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द डेज इन द फेडरल फीचर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेडरल फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है हमें। मतलब इसका मतलब यह है कि भारत संविधान की संघीय विशेषता, इसका पूरा मैं बता रहा हूं आपको हिंदी, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता जो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि राज्य और केंद्र के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बंटवारा किया गया है इनके बीच में। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जिसका जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट सोलर सिस्टम जो है वहां पे है। मतलब इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो 10वां क्वेश्चन है, तो उसका जो होगा गैनीमेड, आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, गैनीमेड। और आगे 11वें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसमें सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बोलने में, तो उसको मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, क्या बताना है हमें, हु इज द ऑथर इज द, तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्विस्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर जो है 11वें का सी जो है वो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने जो है इस बुक को लिखा था, इसके ऑथर जो है महात्मा गांधी है। ये इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ ही देता है। नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया कंपाइल्ड बाय, ठीक है, कंपाइल बाई, ठीक है, कंपाइल बाई कौन सा है, तो नेशनल इनकम इंडिया को मतलब कंपाइल कौन करता है, ये आपको बताना है, मन्ना मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसमें सेंट्रल इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, एनडीसी है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। द रॉलेट एक्ट एमाइड एट, रॉलेट एक्ट जो है एमाइड, मतलब कि ये कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, तो खिलाफत जो मूवमेंट हुआ था उसी पे ये लगा था। ठीक है, एमाइड हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन पे। जो ऑप्शन नंबर सी था इसमें खिलाफत मूवमेंट, इसके जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया मिलियनर, तो मिलियनर म्यूटनीज नाउ जो है इसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो VS नैपोल, ठीक है, निराद CC चौधरी हैं, मुल्कराज और अमिताभ घोष हैं। यह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो जो VS नैपोल जो है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इंदुस रिवर, ठीक है, तो कहाँ है इंदुस रिवर जो है ओरिजिनेटर इन, आपको बताना है। तो हमें ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, वो है तिब्बत पे जो है इंदुस रिवर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आपको बताना 16, तो दिया है कि डिटेरियोरेशन जो है कामा रस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो आप बताइए। तो 16 नंबर का जो है वो सी जो है डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले हैं और इंग्लिश में मेरा कोई कमांड है नहीं कि मैं पढ़ाया हुई नहीं हूँ, और जैसे जीके और मैथ का तो मैं और रीजनिंग का मैं संभालूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 17वां क्वेश्चन है। एलिवेटेड एंड एक्साइटर
ये आपको बताना है कि इस इनमें से कौन सा सही होगा। एलिवेटर एंड एक्साइटर, एक्साइटर का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। एक्साइटर का मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, जो होगा डर्टी एंड फिल्थी, ठीक है ना, डर्टी एंड फिल्थी। उसके बाद चलते हैं आगे। फिल्थी का मतलब होता है मैला, मैला, ठीक है। उसके बाद से कमांडर एंड कमांड्स, कमांडर एंड कमांड्स, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये से होता है दोलक। सेंटर में से होता है दोलक होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है वैधानिक, वैधानिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 का क्या हुआ था कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। सिलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस गिवन अंडर इच नंबर सीरीज एंड अपॉर्चुनिटी एंड नंबर टू द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। आपको बताना है 2 7 14 23 एंड 47 दिया है, तो इनके बीच का आंसर क्या होगा आपको वही बताना है। ये क्वेश्चन आपका दिया है कि 2 7 मतलब 2 7 14 23 और 47 ये है, तो इनके बीच में कितना का अंतर है, ये 5 का अंतर है। 7 के बीच में कितना का है, तो 7 का अंतर है। और इनमें से मतलब कि 26 और 3 9, 9 का अंतर है। तो 5 2 7 2 ज्यादा है इसमें, 7 2 9 2 ज्यादा है, तो 9 2 11 इसमें अगर जोड़ दें हम लोग तो ये हो जाएगा 2 1 3 23 में अगर हम 11 जोड़ते हैं, क्योंकि 9 2 11, 11 के बाद ऐसे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 34, 34। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों के बीच को पहले निकालेंगे कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो 2 में से 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इनमें 5 का फर्क है, ठीक है। फिर 7 में से 14 को जोड़ेंगे, मतलब 14 14 यहाँ आया है, तो कैसे, मतलब 7 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 7 का डिफरेंस है। अब 14 में अगर 23 को बीच में डिफरेंस देखते हैं तो होता है 9 का डिफरेंस। तो 5 7 9, तो यहाँ देख लीजिए 5 7 एंड 9, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 का। इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितना है, 9 2 का। तो जब सब में सेम डिफरेंस है तो हम लोग सब में दो दो जो जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द पैटर्न एंड डिफाइन द करेक्ट आंसर। 9 15 23 और 33, ये वो भी क्वेश्चन उसी तरह है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं सीरीज का मैंने एक वीडियो बना कर भेज दिया है, डाला है ग्रुप में, मतलब ये यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं उसको, एक बार देख ले तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है, ठीक है। तो 9 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 6 15, 6 का डिफरेंस है। 15 से 23 के बीच में डिफरेंस क्या है, 15 5 20 और 3 23, तो मतलब 8 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 23 में 33 का डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है, क्योंकि 23 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। अब इन लोगों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, जो इनका बीच में निकाल लिया हम, इनका बीच में निकाल लिया, अब इनका बीच में देखते हैं। तो 6 2 8, 8 2 10, तो इसका मतलब कि 23 में अगर 12 जोड़ दें और तो निकल जाएगा। तो 5 3 2 5 और ये 23 जो 33 जोड़ दीजिए, लास्ट वाला इसमें जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो हो गया 45। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21वें क्वेश्चन पे। ड्राइंग एलिवेशन, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि अब ये जो चौथा है वो क्या होगा, मतलब कि ड्राइंग बराबर क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही तो अचीवमेंट की मतलब क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको देखने हैं, इसमें से 4 ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ट्रायंगल है तो हेक्सागोन है। अब आपको बताना है कि ट्रायंगल है 3 और इसके बराबर क्या है, हेक्सागोन, मतलब कि कितना होगा, हेक्सागोन कितना होता है बता दीजिए। हेप्टागोन, तो हेक्सागोन होता है 6, ठीक है, और हेप्टा होता है 7, ऑक्टा होता है 8। तो कोन, स्पेयर, पेंटागोन और हेप्टागोन, और ये हेक्सागोन। तो पेंटागोन हो गया 5 और हेप्टागोन हो गया 7, रेक्टेंगल हो गया 4 और ये हो गया 8। तो आपको कौन सा लगता है, देखिए 3 बराबर 6 है और ये 4 बराबर 8 है। एंगल और क्वाड्रेंट का मतलब कि एंगल कितने का होता है बता दीजिए, 90 का होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये हो गया 4 और ये हो गया 8, क्योंकि 4 के बराबर ही 8 है ऑप्शन नंबर बी में, और ये 3 के बराबर 6, तो इसके बराबर इक्वल तो दिख ही रहा है ना आपको, 3 के बराबर 6 तो 4 के बराबर 8। चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे हम।
हनी इज रिलेटेड टू वर्क इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू। तो हनी किससे है? वर्क से है। तो मिल्क रिलेटेड किससे है? आपको ये बताना है कि मिल्क किससे रिलेटेड है। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो लेदर से है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो 23वां का, वो बिल्कुल सही है। 24वां क्वेश्चन पाते हैं 3, 7, 15, 31 और 30, 60। आपको बताना है ये ब्लैंक जो है इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके, आपको बताना है। तो ये जो होगा 127 होगा, 127 इसके आंसर होंगे, क्योंकि 3 में डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना का है? 4 का है। 7 में से 15 कितना का डिफरेंस है? तो 7, 8, 7, 8, 15 कितना होता है? 7, 7, 14 होता है, 7, 8, 15 होता है। तो पहले वाले में 4 का डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस, इसमें 12 का होगा, इन दोनों में 12 का डिफरेंस होगा, इन दोनों में 16 का डिफरेंस होगा। तो 16 और इसमें जो होगा 20 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 20 का डिफरेंस होगा। नहीं थोड़ा सा देख लीजिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हो गया 4 का और इसमें हो गया 8 का। अब इसमें देखते हैं 15 में 15, 15, 30 मतलब 16। अच्छा, इसका दुगुना हो जा रहा है, 16 फिर 16 फिर 32। अब 32 के बाद इसमें हो जाएगा 64। तो 63 में से अब प्लस 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 6, 6, 12। तो 12 मतलब 127। आंसर आपको समझ में आ रहा है? डबल भी हो सकता है, एकल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन दिया है ABC। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। ABCD प्ले एन गेम टू कार्ड्स ए से टू बी इफ ए गिवन गिव you 8 cards. You will have as many as C has, and I shall have 3 less than what C has. Also, if I take 8 cards from C, I shall have twist and many and D has. If B and D together have 15 cards, how many cards are have a goat? ठीक है। इसमें पूछा कि एक ने कितने कार्ड्स जो है दिए हैं, ठीक है। तो आपको यही बताना है, सीधा सीधी है। और इसको क्वेश्चन कराने में तो मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको करा दूंगा अलग से। मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में मतलब एक पीडीएफ भेज दूंगा इसका, वो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे तो, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? जब आप ही की जरूरत नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैं पेपर ही आपके लिए करा रहा हूँ कि आप मेरे से लगे हुए हैं और मुझे ज़रूरत है कि आप लोग पास हो जाएं तो अच्छा है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है वहाँ जाने पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। दिया है कि द फ्रेज पुट आउट मीन्स क्या होता है। द फ्रेज पुट आउट मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो हमें बताना है द फ्रेज पुट आउट मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे बड़ा जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। द वर्ड्स सेडली, शॉर्टली एंड सिंपली आर क्या होगा? मतलब तीनों का, ये तीनों क्या है? एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, ये क्या है? आपको ये बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ये है तीनों एडवर्ब। एडवर्ब जो है सैडली, शॉर्टली एंड सिंपली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्रो इज सिटिंग द ट्री टॉप। तो ये आपको जो ब्लैंक वाला बताना है कि इसमें क्या होगा। इसमें ओवर होगा, इन होगा, ऑन होगा या एट होगा, ये आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं छोटे मोटे, तो इसमें एट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग कर नहीं पाते। मैं आपके लिए ये पेपर ला दिया हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कितने से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस बाई चॉइसिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या? कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एंड राइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये आपको जो है सारे उसमें वो करने हैं, इसमें कुछ है नहीं अलग से। ये जो है सॉल्व जो है वो आपका बी, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। आवर ऑफ द ब्लू एंड मीन्स क्या होगा? आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब आपको बताना है मीन्स क्या होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होगा अनएक्सेप्टेड, ठीक है। अनएक्सेप्टेड मतलब कि अचानक, सोचा नहीं था, ये आउट ऑफ द ब्लू। द अर्थ राउंड द सन, ये आपको बताना है। मतलब कि गो है या गोज होगा या गोइंग होगा या गोन होगा,
ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। गोज गोज जो होगा वो बिल्कुल सही है। मैं इंग्लिश का क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे इस पेपर के हिसाब से, और एक आध दो पेपर और लाऊंगा प्रीवियस का, जिससे आपकी मतलब कि आप अगर घर पे भी पढ़े हैं तो उससे आपके अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितना क्वेश्चन किया है और कितना सही है। अगर आप लोग इसमें हैं तो ये आप बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको आते थे पहले, तो सही सही, क्योंकि मुझे मैं हिसाब से अपने सिंपल पेपर और मॉडल पेपर भी बनाया हूँ, तो मैं आपको तुरंत करा दूंगा। और प्रीवियस पेपर दो तीन और मेरे पास है तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 32वें क्वेश्चन पे। द सिनोनियम्स ऑफ ब्लंडर इज क्या होगा? ठीक है, सिनोनिम्स आपको बताना है ब्लंडर्स का, वो आप क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। करेक्शन एंड मिस्टेक्स बोथ ए एंड बी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एरर एंड मिस्टेक। ठीक है, करेक्शन तो हो गया सही करना, मिस्टेक हो गया गलती, और एरर भी गलती होता है। ठीक है, वो आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है, डी जो है वो बिल्कुल सही है 32वें क्वेश्चन का। और 33वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप आंसर नंबर डी जो है ये है। ठीक है, ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। और 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कैन नॉट पुट अप ब्लैंक दिस इंसल्ट। ठीक है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। 44वें क्वेश्चन पे आ गए क्या? नहीं, 34वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ठीक है, 34वें क्वेश्चन पे है। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो होगा कि विथ इनके बीच में भरा जाएगा। आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट। ठीक है, उसके बाद आता है वन हु कैन नॉट डाई इज। आपको बताना है 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो होगा इमोर्टल। इमोर्टल जो है वो बिल्कुल सही होगा। द क्वीन हैज सेड द दैट सी विल, उसके बाद ब्लैंक द सरमनी। ठीक है, सरमनी आपको बताना है। तो इसमें कौन सा होगा? 36वें का जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको क्या पता है? तो इंगेज, इंगेज द सरमनी। ठीक है ना, द क्वीन हैज सेड दैट सी विल, इसमें होगा क्या? इंगेज द सरमनी। अभी द ट्रेन बिफोर ब्लैंक द बिफोर वी रिच द स्टेशन। आपको इसमें बताना है तो इसमें कौन सा सही होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, विल हैव अराइव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से 38वें क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर कौन सा होगा, तो आपको करेक्ट पेयर बताना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा, हॉर्स एंड मेयर्स। फिर 39वां बताया डू डी केयरफुल नॉट टू ब्लैंक एंड योर कॉफी ऑन द वाइट रॉक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, फिल्टर। दिस बुक इज नॉट लॉन्ग आई, फिर ब्लैंक है इट बाई लॉन्च टाइम। आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, विल हैव रीड, विल हैव रीड। ठीक है, देयर आर सर्वल सर्वर प्रॉब्लम्स वी नीड्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो वो होगा ए, टू डील विथ, टू डील विथ इसमें भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वेन वॉज द विंडो, वेन वॉज द विंडो, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, तो डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, ब्रोकन। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, पढ़ना है मन से पढ़ो, नहीं तो बेकार है। ठीक है, बाप का पैसा फेंकने से कोई फायदा नहीं है। तो कैल समथिंग्स ऑफ मैनी मैनी मैमिन। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, टू कैंसिल। तो दिया है कॉल समथिंग ऑफ मे मीन, मतलब टू कैंसिल। ठीक है, तो 44वें चलते हैं क्वेश्चन पे। द प्रैक्टिस वाज ब्राउट ब्लैंकेट टू प्रिवेंट सर्टेन एब्यूसेस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा, वो होगा अबाउट। अबाउट जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें मैं 50 भी करा दूंगा, उसके बाद दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवेन द सिनोनियम्स ऑफ इंसोमानिया, इंसोमानिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो वो है सी जो है बिल्कुल सही है, स्लीप लेसनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। एज फ्रेंड इज ट्रू फॉर एन यूनियन इज ट्रू, आपको बताना है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, डिस्कॉर्ड। ठीक है, चलते हैं 47वें क्वेश्चन पे। एज
नोवेल्टी इज टू, ओल्डनेस, न्यूनेस इज टू, क्या बताना है इसको, भी बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है।